जो इस वक्त सबसे फ्रंट पे था वो PIA। मेरे पास जो PIA है वो जब मार्च में मैंने हलफ उठाया तो उस वक्त PIA किस प्रोसेस पे था वो मैं आपसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर मेरे पास क्या इख्तियारात थे दरमियान में जो अगले 6 महीने मेरे पास थे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। PIA के बारे में एक फ्रेमवर्क बनाया गया था जो कि निगरान सेटअप में बना था। मेरे हलफ उठाने से पहले बतौर वज़ीर ये 6 महीने पहले से शुरू हो चुका है। इसका एक फ्रेमवर्क बन चुका था। उसमें जो PIA है उसका खसारा 830 अरब रुपए था, और PIA के खसारे में से 600 के करीब जो है वो एक कंपनी बनाई गई होल्डको जिसका नाम है, उसमें 600, 620, 30 के करीब जो खसारा है उसको पार कर दिया गया। और जो एसेट्स थे, मेन एसेट्स जो कि रोजबेट होटल है या हमारे मुख्तलिफ और होटल्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी भी होल्डको में पार्क कर दी गई। और जो PIA है उसके अंदर जो इसका ऑपरेशनल है सेटअप जिसमें जहाज़ हैं और बाकी चीज़ें हैं वो जो है वो PIA में रखी गई, और उसके साथ साथ तकरीबन 200 अरब रुपए का जो नुकसान है वो इसके अंदर पार्क किया गया। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो मेरे आने से पहले हो चुकी थी, 6 महीने पहले हो चुकी थी। इसके मुताबिक सारा प्रोसेस चल चुका था, और इस प्रोसेस के अंदर मैं कोई आके उस चीज़ में तब्दीली नहीं कर सकता था जो प्रोसेस ऑलरेडी चल चुका था। इसका मतलब है कि मेरे पास जो फ्रेमवर्क है ऑफ प्राइवेटाइजेशन उसमें तब्दीली करने का कोई इख्तियार नहीं था। फ्रेमवर्क, हाँ, आज अगर मैं कोई चीज़ नहीं स्टार्ट करता हूँ, कोई और प्रोसेस करता हूँ, ZTBL है मेरे पास या मेरे पास यूटिलिटी स्टोर्स हैं या कोई और चीज़ है, तो उसका फ्रेमवर्क मैं आज बना सकता हूँ कि ये किस तरीके से दी जाएंगी। लेकिन इस वक्त PIA के पास जो फ्रेमवर्क